पाकिस्तान के सबसे बड़े पास पेपर्स और करंट अफेयर्स के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। इस वीडियो लेक्चर में एएसएफ एफपीएससी के थ्रू जो एएसएफ के पेपर्स हुए हैं इंस्पेक्टर के लिए बैच फर्स्ट, बैच सेकंड, बैच थर्ड और बैच फोर्थ के मई 2025 में इनके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और इस वीडियो लेक्चर में 300 प्लस एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक आप भी देखिएगा। पेपर की बात करें तो इन पेपर्स के मोस्टली क्वेश्चंस इवन 85% जो एमसीक्यूज हैं वो टेस्ट पॉइंट के वेबसाइट से लिए गए हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। अगर आप किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड रेडियो? रेडियो को मार्कोनी ने इजाद किया था। इटालियन इन्वेंटर थे और इन्होंने 1895 को जो है वो रेडियो को इजाद किया था। व्हाट इज द टाइटल ऑफ हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब जो है वो हैदर है, हैदर कर्रार कहते हैं। और फोर्थ खलीफा थे, इस्लाम के चौथे खलीफा थे। बच्चों में सबसे पहले हजरत अली ने इस्लाम कबूल किया। 661 हिजरी में आपको जो है कूफा में शहीद किया गया। लाइन ऑफ अल्लाह, शेर खुदा आपका लक़ब है। व्हेन वाज द फर्स्ट डिजिटल सेंसस कंडक्टेड इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में पहली मर्तबा डिजिटल सेंसस और जो लास्ट सेंसस हुए हैं वो 2023 में हुए हैं और इससे पहले 2017 में जो है वो सेंसस हुए थे। सेंसस यानी कि जो मर्दमशुमारी होती है। सीसीटीवी का फुल फॉर्म होता है क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। करंट जो चीफ मिनिस्टर हैं गिलगित बल्तिस्तान के, ये गुलबर खान है, हाजी गुलबर खान। और इनसे पहले जो है वो खालिद खुर्शीद खान हुआ करते थे, जिनको फेक डिग्री केस में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें। इस तरह की वीडियो हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। सीपेक का फुल फॉर्म है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और ये एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, जिसका आगाज 20 अप्रैल 2015 को हुआ था। पेमरा का फुल फॉर्म है पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। करंट जो प्रेसिडेंट हैं रशिया के, इनका नाम व्लादिमीर पुतिन है, जो कि 2012 में बने हैं। और करंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं रशिया के, वो मिखाइल मिशिस्तिन हैं। A person travels from X to Y at a speed of 440 km/h and returns by increasing his speed 50%. What is his average speed for both the trips? So 48 km/h इसका करेक्ट आंसर है। और रग्बी मेंस वर्ल्ड कप जो हुआ था 2023 में, इसका जो टाइटल है ये साउथ अफ्रीका ने विन किया था और इसके साथ साथ रनर अप इसमें न्यूजीलैंड रहा था। और रग्बी जो गेम होता है इसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स 15 होते हैं। फुटबॉल में और क्रिकेट में, हॉकी में 11 होते हैं, लेकिन जो खिलाड़ियों की तादाद होती है रग्बी में वो 15 होती है। पाकिस्तान को ऑफिशियली रिमूव कर दिया गया था एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से 21 अक्टूबर 2022 को। और मार्च 2025 में बलूचिस्तान में पैसेंजर ट्रेन को जो हाईजैक किया गया था ये पीएलए ने किया था। और ये जो है बोलान के एरिया में 11 मार्च 2025 को जो है वो ट्रेन को जो है वो हाईजैक किया गया था। इसकी जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने कबूल कर ली। और इसमें 33 दहशतगर्द मारे गए, 21 पैसेंजर इसमें शहीद हो गए। और ब्रिक्स ग्रुपिंग को 2024 में जो है वो 5 मुल्कों ने ज्वाइन किया था। 1 जनवरी 2024 से 5 नए कंट्रीज इसमें शामिल किए गए। हु डिड अकम्पनी द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द माइग्रेशन टू मदीना? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीना जो हिजरत फरमा रहे थे, उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक जो है आपके हमराह थे। और आपने फर्स्ट हिजरी को 622 को जो है वो मक्के से मदीने की तरफ हिजरत किया था। यूएसएड का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। आईईडी का मतलब होता है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। और द फर्स्ट वाइफ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा का इंतकाल 10 रमज़ान को हुआ था, यानी कि हज़रत बीबी खदीजा का। और पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में इन्फोर्स हुआ था, जो करंट करंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये 1973 में नाफिज हुआ था पाकिस्तान में। पहला आइन जो है 1956 में, दूसरा 1962 में और तीसरा और जो मौजूदा है वो 14 अगस्त 1973 को पाकिस्तान में नाफिज किया गया। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है स्पीकिंग डायरेक्टली टू द पॉइंट। और बैटल ऑफ मोता मोता गज़वाए मोता, जंग मोता 8 हिजरी को हुआ था। मुसलमानों ने ये जंग जीता था। फर्स्ट सूरत जो है कुरान मजीद की ये सूरह फातिहा है और इसको अलहम्द शरीफ भी कहते हैं। सी आई टू आई इज एन इंग्लिश इडियम जिसका मतलब होता है एग्री विद समवन। और 1962 में जो कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम इसमें मुतारिफ कराया गया था। फर्स्ट क्रिश्चियन वुमेन ऑफिसर जिनको पाकिस्तान आर्मी में ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की दी गई, इनका नाम हेलन मेरी रॉबर्ट्स है।
और इस्लाम के 5 जो है बेसिक पिलर्स होते हैं ईमान, सलात, ज़कात, सौम और हज। और मदीना के करीब जो बैटल ऑफ ट्रेंच हुआ था, जंग खंदक हुआ था, इसमें खंदक खोदने का मशवरा जो है हज़रत सलमान फारसी ने दिया था। ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन करारदाद मकासद जो है ये लियाकत अली खान ने पेश किया था और 12 मार्च 1949 को ये मंजूर हुआ था। और नेहरू रिपोर्ट जो है ये मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था और ये जो है अगस्त 1928 में पेश किया गया था। वंस इन अ ब्लू मून इज एन इंग्लिश इडियम जिसका मतलब होता है ऑन रेयर ओकेजन्स। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का इंतकाल जो है वो 10 अक्टूबर 2021 को हुआ। 10/10/2021 को हुआ। 1956 का जो आइन था ये यूनिकैमरल था। फर्स्ट वुमेन मार्टर जो थी इस्लाम में वो हजरत बीबी सुमैया थी और आदम सानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। और आपसे ये क्वेश्चन है कि सफीउल्लाह किसको कहा जाता है, किस नबी को सफीउल्लाह का लक़ब दिया गया है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन यूएसए एंड वियतनाम रिसेंटली। कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, ये इसका करेक्ट आंसर है। Yemen signed an agreement with the consultation of the UN. What was the nature of this agreement? Strategic security planning इसका correct answer है। Australia is facing a bad situation despite being politically stable. What is the reason? Poor GDP growth. GDP का full form है Gross Development Products. और which European country received funds for managing its affairs? पोलैंड इसका करेक्ट आंसर है। और पोलैंड का कैपिटल जो है वो वार्सा है। वीआईपीज आर डिस्क्राइब्ड बाय विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। वीआईपीज आर प्रोटेक्टेड बाय बोथ बुलेट प्रूफ जैकेट एंड शील्ड। डॉग्स आर यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग वेपन्स, मेटल्स, नार्कोटिक्स। ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट डज द इडियम वॉच ओवर मीन? वॉच ओवर का मतलब होता है टू गार्ड और प्रोटेक्ट। or is true about an arithmetic progression AP. The difference between terms is constant. What was the name of the joint military exercise conducted by Pakistan and Oman in 2024? So उसको वशक अल जबल कहते हैं, वशक अल जबल। What does the idiom stab someone in the back mean? To betray someone, किसी को धोखा देना। फर्स्ट सेलुलर फोन जो है ये मार्टिन कूपर ने इसको इन्वेंट किया था। व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ 34, 44, 56 एंड 78? 78, सो 53 जो है इसका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच साउथ एशियन कंट्री रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टेम्परेचर इन 2023? 2023 में जो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ था वो जो है वो थाईलैंड में हुआ था। Which technology is commonly used for luggage screening at airports? So X-ray machine इसका करेक्ट आंसर है। Which team won the UEFA Champions League in 2023? मैनचेस्टर सिटी इसका करेक्ट आंसर है। What does security mean? Security का क्या मतलब होता है? Farm from hard harm objects, protect from threat. So none of these इसका करेक्ट आंसर है। Who gave more punishments to Hazrat Bilal रज़ियल्लाहु तआला अन्हा before he accepted Islam? उमैया बिन खलफ इसका करेक्ट आंसर है। इन्होंने जो है वो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो है वो पनिशमेंट यानी कि सजाएं दी थी। इन विच ईयर द पेरिस एग्रीमेंट साइन? पेरिस एग्रीमेंट जो है ये 2015 में 2015 में हुआ था। और ओल्डेस्ट जो एयरपोर्ट है पाकिस्तान में, सबसे पुराना जो एयरपोर्ट है वो लाहौर एयरपोर्ट है। CPEC is a part of which larger initiative? Belt and Road Initiative जिसको हम BRI भी कहते हैं। CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर स्टार्ट्स फ्रॉम विच सिटी इन चाइना? ये कशगार से जो है स्टार्ट होता है, कशगार से, और ये पाकिस्तान के गवादर तक आता है। Stabbed in the back का मतलब होता है to be betrayed by someone trusted. Which airport was constructed under CPEC? CPEC के तहत गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो है वो तामीर किया गया। व्हाट इज द कोड ऑफ द पंजाब पुलिस हेल्पलाइन? पंजाब पुलिस का हेल्पलाइन जो है वो 15 है, 15 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट टू पाकिस्तान? क्लाइमेट चेंज इसका करेक्ट आंसर है। और जो है जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो आप test.pk विजिट करके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। यहाँ आपको दीगर एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे एएसएफ के, एफपीएससी के, और इसके साथ साथ यहाँ आपको इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज, जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश, जनरल नॉलेज
और एवरीडे साइंस, ये सारे एमसीक्यूज उर्दू और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे। किसी भी आप टेस्ट की प्रिपरेशन करें तो इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दुआ में याद रखें।